नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी पवई की, जहां महाआरती, भंडारा और कन्या भोज के साथ धूमधाम से नवरात्रि की अष्टमी मनाई गई। साथ ही बात करेंगे शिवपुरी की, जहां स्थानीय दुर्गा पूजा पंडाल में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। डिंडोरी जिले में महज 8 महीने तक पदस्थ रही कलेक्टर नेहा मारविया को राज्य शासन ने हटाकर भोपाल में संचालक विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के पद पर स्थानांतरित कर दिया है। उनकी जगह अब रायसेन में पदस्थ जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया को डिंडोरी जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने नेहा मारविया की कार्यप्रणाली से नाराज होकर उनको हटाने की मांग की थी, जिसके बाद कलेक्टर के तबादले को लेकर काफी समय से अटकलें लग रही थी। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के अष्टमी स्वरूप की पूजा अर्चना में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मां कलेही की पावन नगरी पवई में अष्टमी के दिन भव्य महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। सुबह से ही मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पूरे नगर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। मंदिर समिति और स्थानीय भक्तों द्वारा आयोजित महाआरती में बड़ी संख्या में लोगों ने दीप जलाकर मां दुर्गा की आरती की। आरती के बाद 56 भोग भंडारा प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धार्मिक आनंद की अनुभूति की। नगर में जगह जगह आकर्षक झांकियों, सजीव प्रस्तुति और भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल लगातार निगरानी बनाए रखे हुए थे, जिससे किसी प्रकार की असुविधा न हो। अष्टमी के सफल आयोजन के बाद अब पवई में विजयदशमी पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई। नगरवासी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ धर्म और संस्कृति के इस महापर्व को ऐतिहासिक रूप से मनाने को आतुर हैं। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर नवरात्रि मित्र मंडल समिति कुशवाहा मोहल्ला पुरानी शिवपुरी द्वारा विशाल भंडारा किया जा रहा है। आयोजक मंडल ने सभी श्रद्धालुओं को माता दुर्गा का आशीर्वाद लेने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया। यह सामुदायिक भोजन सेवा और सामाजिक एकता का प्रतीक बना, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने एक साथ प्रसाद ग्रहण कर पुण्य कमाया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुशवाहा है। अच्छा कुशवाहा जी, बताइए भंडारा चल रहा है, किनका जो भंडारा है? ये हमारी समिति की ओर से भंडारा है। श्री कमलेश्वर महादेव समिति की तरफ से है और यह विशाल भंडारा है और यह चलेगा जब तक समिति चाहेगी, तब तक पर्याप्त मात्रा में भंडारा है तो चलता रहेगा। कितनी क्वांटिटी में आपने भंडारा जी करवाया? भंडारा बनवाया है 10 से 12,000 आदमियों के बीच में बनवाया है। अच्छा, तो माता रानी का भंडारा चल रहा है जी? हाँ, माता रानी और भागवत का साथ में चल रहा है। तो कब तक जी, मतलब शाम तक चलेगा? जो शाम तक चलेगा, जब तक ये भंडारा खत्म नहीं हो जाएगा। जब तक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडारा बना हुआ रखा है, जब तक वो क्वांटिटी खत्म नहीं हो जाएगी। यह भंडारा ऊंचे स्तर पर भंडारा चल रहा है और भव्य रूप में भंडारा चल रहा है और भव्य में चल रहा है। कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। भागवत का चल रहा है। भव्य में व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है, किसी भी धर्म प्रेम बंधुओं को दिक्कत नहीं आएगी। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। खबर सिवनी से है, जहां धनककड़ी स्कूल में हाल ही में सामने आए खेल प्रतियोगिता विवाद पर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। नांगन देवरी मंडल महामंत्री एवं स्थानीय निवासी राम स्वरूप यादव ने कहा कि ये केवल शिक्षक और बच्चों के बीच की एक छोटी सी आपसी बात थी, जिसे कुछ लोगों ने अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया पर बड़ा रूप दे दिया। यादव के अनुसार निर्धारित संख्या से अधिक बच्चे कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे, इसी कारण असमंजस की स्थिति बनी। लेकिन अब स्कूल प्रशासन और बच्चों के बीच आपसी समझ बना ली गई है। इस मामले पर एक छात्रा के अभिभावक ने बताया कि नवरात्रि और खेती बाड़ी के कारण उन्होंने अपनी बेटी को प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं पीटी शिक्षक ने स्पष्ट किया कि केवल 8 से 10 चयनित बच्चों को ले जाने की योजना थी और प्रत्येक छात्र के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति आवश्यक थी। साला प्राचार्य ने कहा कि बिना अनुमति किसी भी छात्र को स्कूल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। मैं पीटीआई पद पे पदस्थ हूँ और पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनककड़ी में पदस्थ हूँ। धनककड़ी में अभी एक वीडियो वायरल बच्चियों का हो रहा है
जो कहा जा रहा है कि बच्चों को खेल से वंचित रखा गया। जी बिल्कुल नहीं, मैं तो हमेशा उनको खिलाता रहता हूँ, खिला के वो तैयार करके मैंने जो टीम बनाई थी उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनको तो मैं ले जाने के लिए तैयार था। आनंद फानन में उनके पास से जो मैंने बोला था पालक से दस्तखत करवा के लाइए, वो कागज़ भी नहीं लेके आए। और आनंद फानन में कोई व्यवस्थाएं के कारण गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था नहीं हो पाई अचानक बालकों के लिए, इसलिए मैं नहीं ले जा पाया। किसी का कहना है कि तय सीम बच्चों से ज़्यादा कि कैसा क्या, कितने बच्चे जाने थे टीम में? सर 12 बच्चे जाने, 12 बच्चे, 12 लड़के कबड्डी टीम में और 12 बालिका वर्ग के जाने। और फिर हो कितने बच्चे गए थे? ज़्यादा इकट्ठे आके उत्साहित होके इकट्ठे हो गए बच्चे, बोले हम भी चलेंगे ऐसे बोलने लगे, जिसके कारण मैंने उचित नहीं समझा और उनको नहीं लिया। मुझे मिली जानकारी के अनुसार बात यह है कि जितने भी पालक थे जो और जिन बच्चों की मतलब पालकों ने अनुमति नहीं दी थी उन बच्चों को नहीं ले जाया गया, और जिन बालकों के बच्चों ने अनुमति दी उन बालकों को वहाँ पे ले जाया गया खेल के लिए। अच्छा, हाँ। तो अनुमति के कारण ये समस्या हाँ, हुई। तो फिर वो बच्ची हैं जिनकी अनुमति नहीं थी वो क्यों कैमरे के सामने आई कि क्या? बच्ची इसलिए कैमरे के सामने आई, कुछ लोगों ने उनको उकसाया और उनका मतलब जो नहीं था कि ये इतना बड़ा रूप ले लेगा, मतलब वीडियो वायरल होगा सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ शिक्षक और प्लस बालकों के बीच में संबंध होना था, पर उसको कैमरे में लाके उसको वायरल कर दिया गया, तो उनको इतना अनुभव नहीं था कि वो इतना बड़ा रूप ले गए। अच्छा जी, धन्यवाद जी। जो खेल कूद वाला मामला था उसमें आपकी बच्ची भी जाना था क्या? जी, मेरी तो बच्ची भी है उसमें। तो गई थी कि नहीं गई थी? नहीं, मैंने उसको नहीं जाने दिया, बगैर अनुमति के नहीं जाने दिया उसको। अच्छा, आपने अनुमति नहीं दी, क्यों नहीं दी? कबड्डी खेल तो क्योंकि बच्ची ने जा रही थी सहेली, तो मैंने बोला नहीं जाना, घर में काम। ठीक है। और खेलकूद से तो वंचित नहीं किया गया है। हमारे स्कूल से 8 बच्चों का जिला स्तर के लिए कबड्डी में चयन हुआ है, तो से कोरई खेल के आए हैं। और हमारे यहाँ से कराटे में 6 बच्चियाँ गई थी कोरई खेल में, और वहाँ से एक बच्ची का राज्य संभाग स्तर में उसका चयन हुआ, तो छिंदवाड़ा खेल के आई। तो बच्चों को हमने खेल से वंचित नहीं किया है, लेकिन कुछ बच्चियाँ जो है पालक की अनुमति न होने के कारण उनको हमने लखनऊ कबड्डी प्रतियोगिता के लिए नहीं भेजे थे। जितने बच्चे जाना था और संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो कुछ बच्चियों को हमने रोक दिया था। सिवनी से सीनियर संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। नवरात्रि पर्व के अवसर पर केदारपुर में आयोजित दशहरा महोत्सव में अष्टमी महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के समक्ष सैकड़ों दीप प्रज्वलित कर महाआरती की गई। आरती के दौरान मां के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और भक्तिमय वातावरण ने सभी को भाव विभोर कर दिया। महाआरती के बाद सांस्कृतिक मंच पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्थानीय कलाकारों ने देवी भजनों और नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि दशहरा पर्व का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, भक्ति और संस्कृति का प्रचार करना है। वहीं बच्चों और महिलाओं ने भी गरबा और डांडिया में उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाआरती में समापन पर भक्तों ने मां दुर्गा से सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। पूरे नगर का माहौल भक्ति रस और उत्साह से सराबोर हो गया। सिडनी से सीनियर संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।